उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण देने की होड़ सी लगी हुई है और इस मामले में कांग्रेस का इतिहास दागी रहा है। एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का, और कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने ओबीसी का हिस्सा काट करके मुस्लिमों को देने का कुत्सित प्रयास किया था जब यूपीए गवर्नमेंट थी। ऐसे ही कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी बना करके अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था। कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कुत्सित प्रयास किया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वाराणसी में हैं। जेपी नड्डा ने सुबह सुबह काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन किए। वाराणसी में 7वें चरण में वोटिंग है। वोटिंग से पहले जेपी नड्डा वाराणसी में प्रचार के लिए पहुंचे थे। नड्डा समेत कई बीजेपी नेता काशी में कैंप किए हुए हैं। उस ऊर्जा के साथ दिन रात एक करके समाज को के काम में जुटूं और समाज मंगलमय रहे, सब खुश रहें, सुख शांति रहे, देश आगे विकास करे और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उसे और ताकत प्रदान हो उस शक्ति को। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम 400 पार करते हुए आगे बढ़े। पटना के खुशरूपुर में राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। वहीं चुनावी वादे भी किए, साथ ही इंडिया अलायंस की जीत का दावा किया। मैं आपसे सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। यहां पे हमारे प्रत्याशी हैं अंशुल जी, जरा आगे आइए, इनको भारी बहुमत से जिताइए और इंडिया गठबंधन के हमारे जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको भी भारी बहुमत से जिताइए। बिहार में कम से कम 40 सीटें आनी है, 1 सीट भी नहीं जानी चाहिए। इंडिया गठबंधन को पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। पटना के खुसरूपुर में राहुल गांधी की सभा में तेजस्वी ने एक बार फिर कहा कि वे जेल जाने वाली चेतावनी पर डरने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। ये लोग तेजस्वी को जेल डालने की बात करते, राहुल गांधी जी को जेल में डालने की बात करते। इनका साबित हो गया कि ईडी सीबीआई जो है इनके पॉकेट में है। मोदी जी तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन तक जाएगा। लेकिन हम लोग खांटी बिहारी हैं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डराएगा नहीं। लड़ेंगे। और हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे नहीं। मोदी जी अब विदाई का तैयारी करो, 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। टेंडर कमीशन घोटाले में फंसे कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की ईडी रिमांड 3 दिन के लिए और बढ़ा दी है। इससे पहले भी कोर्ट ने आलमगीर आलम को 2 बार ईडी के रिमांड पर भेजा था और पहली बार 6 दिन और दूसरी बार 5 दिन के लिए रिमांड की अवधि दी गई थी। रांची के एक बार में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक इस बार में डीजे बजाता था। बताया जा रहा है कि बार के स्टाफ से किसी बात को लेकर विवाद था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने बार में डीजे चलाने वाले युवक को गोली मार दी। तो गोली पश्चिम बंगाल के रहने वाले संदीप की छाती में लगती है। गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। गोलीकांड की 3 तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर मर्डर की है और इस तस्वीर में आप देखिए कि कैसे एक शख्स आता है, गोली मारता है।
गोली लगने के बाद संदीप कुछ दूर चलता और फिर गिर जाता है। संदीप की मौके पर मौत हो गई। दूसरी तस्वीर घटनास्थल की है, जहां पुलिस जांच में जुटी है। तो 3 तस्वीरें सामने आई। इन 3 तस्वीरों में तीसरी तस्वीर जिसमें आरोपी की तलाश अब की जा रही है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता खुद सड़क पर आरोपी की तलाश में गाड़ियों की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। सिटी एसपी ने कहा कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। नोएडा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। ऑडी सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। यह घटना रविवार सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। हादसे में जिनकी मौत हुई उनका नाम जनक साहा था और वो ऑल इंडिया रेडियो के रिटायर्ड कर्मचारी थे। जनक साहा सुबह घर से टहलने निकले थे, उसी दौरान यह हादसा हो गया। मामले में केस दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। जांच के लिए पुलिस ने 3 टीम का गठन किया है। नोएडा के थाना सेक्टर 24 क्षेत्र का यह मामला है। देखने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वो सीसीटीवी कैमरा भी हमने अफोर्ड करके वो वीडियो को निकलवाया था। पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया इसमें, और उसी वीडियो को अभी तक आप मीडिया पे देख रहे हो। हमारा ही काम है, हमारा ही वर्क है, जो हमने फोर्स करके प्रेशर करके उस वीडियो को निकलवाया। और अगर प्रशासन इसमें सपोर्ट करता तो मेरे वो जो गुनहगार अब तक सामने आ चुका होता। मेरठ में झुग्गी झोपड़ी और टायरों के ढेर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। आसपास के इलाके की कई झोपड़ियां भी इस आग की चपेट में आई, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पटना से बड़ी खबर है। पालीगंज में राहुल गांधी का मंच टूट गया। राहुल गांधी मंच पर मौजूद थे, मंच अचानक टूट गया। राहुल गांधी गिरने से बचे हैं। ये पटना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पालीगंज में राहुल गांधी का मंच टूटा है और उस वक्त राहुल गांधी मंच पर मौजूद थे। अचानक मंच टूटा, कैसे टूटा ये अब जांच का विषय है, लेकिन राहुल गांधी गिरने से बचे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर देखिए पालीगंज में, जहां राहुल का मंच टूटा है। और देखिए यहाँ पर राहुल गांधी खड़े हैं, उस मंच पर तब भी मौजूद हैं और बीच में ही अचानक से ये मंच नीचे की तरफ धंस गया। हालांकि उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्हें वहां से सुरक्षित मंच से उतारने की कोशिश की गई। रवि स्नारायण हमारे साथ मौजूद है। रवि, ये मंच कैसे टूट गया? क्या ज्यादा लोग सवार थे? क्या इसकी जांच नहीं की गई थी? देखिए, राहुल गांधी की सभा थी और राहुल गांधी की सभा में एसपी जी के जो सुरक्षा बल है वो तमाम लोग लगे हुए थे और मंच पे उतने ही लोगों के चढ़ने की इजाजत होती है जिसमें की लिस्ट बनी होती है। लेकिन कुछ संख्या या कह लें कि या तो मंच कमजोर रहा, क्योंकि अभी तक जो है वो सारी बातें जो है खुलकर नहीं बताई गई हैं। लेकिन जो पता चल पाया उसके मुताबिक मंच पर ज्यादा लोग मौजूद थे और मंच कमजोर होने के कारण जो है बीच से ही नीचे टूट गया है। हालांकि समय रहते जो है वहाँ थोड़ी सी हल्का झटका जरूर महसूस हुआ, लेकिन तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो राहुल गांधी को उन्होंने इशारा किया और कहा कि अब यहाँ से समय रहते जो है आपको उतर जाना चाहिए। फिर राहुल गांधी को लेकर के तमाम लोग बाहर आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारियों के लिए। तो राहुल गांधी पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि मंच कैसे टूटा, क्या उसकी क्षमता का परीक्षण नहीं किया गया था, टेस्ट नहीं किया गया था, क्योंकि ज्यादा संख्या भी नहीं लग रही है कि मंच पर इतने सारे लोग हैं। इससे ज्यादा संख्या में भी लोग रहते हैं, मंच टूटता नहीं। लेकिन एक बड़ी सभा होने वाली थी पालीगंज में और राहुल गांधी उस वक्त मौजूद थे। उनका हाथ पकड़े मीसा भारती भी यहाँ पर नजर आ रही है, जो आगे आगे चल रही थी। और ऐसे में जो गार्ड्स थे जो मौजूद थे, उन्होंने कहा भी कि उन्हें ठहरना चाहिए और उन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर करने की कोशिश भी की गई। लेकिन राहुल गांधी ने खुद मना किया। उन्होंने बोला कि बिल्कुल अभी शांत रहिए और उन्होंने मना भी किया और अभिवादन स्वीकार किया उन्होंने आम जनता का। तो राहुल गांधी मंच पर मौजूद थे। तब की ये घटना है जब जनसभा को संबोधित करने के लिए मौजूद थे पालीगंज में और मंच पर राहुल गांधी की मौजूदगी के बीच में ही ये मंच पूरा मंच जो है वो बीच में ही धंस गया। और 2 बार ऐसी बात हुई है, पहले धंसा, उसके बाद राहुल गांधी आगे बढ़े, उनके आगे मीसा भारती थी, फिर से ये मंच बीच में धंसा, यानी कि काफ़ी कमज़ोर था। इसे बनाया जब गया तो उन मानकों का ख्याल शायद नहीं रखा गया, जिस वजह से ये घटना घटी है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राहुल गांधी का मंच धंसा है और वहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। तकरीबन 20 से 25 लोग उस मंच पर मौजूद हैं, जो कि धीरे धीरे कर उस मंच से नीचे उतरते गए। लेकिन
राहुल गांधी को आप देखिए कि आम जनता के सामने मौजूद थे, उन्होंने मना किया भी और उसके बाद आम जनता के बीच उन्होंने हाथ हिलाया और सभी का अभिवादन किया। ये तस्वीरें बेहद खास भी हैं और लेकिन एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची है, क्योंकि अगर ये मंच बिल्कुल बीच से ही अगर पूरी तरह से धंस जाता तो चोट लग सकती थी, लेकिन इस वक्त किसी को चोट लगने की कोई खबर नहीं। और देखिए आप तेजस्वी भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, उन्हें दो लोग सहारा देकर दूसरी तरफ ले गए और ये तस्वीर देखिए कि राहुल गांधी इशारा करते हैं तेजस्वी को कि आप आएं, तब तक मंच ये धंसता है और आगे आगे मीसा भारती चल रही थी और आखिरकार जो दो लोग तेजस्वी को सहारा दिए हुए थे वो तेजस्वी को मंच से उतारने के लिए ले गए। अगली खबर कानपुर से, जहां कुत्तों ने 5 साल की बच्ची को नोच कर मौत के घाट उतार दिया। मामला गोविंद नगर थाने के सीटीआई चौराहे का है। हमले में 1 साल का लड़का भी घायल हुआ, जिसे गंभीर हालत में हालत में भर्ती कराया गया है। रांची में स्नेचरों का मनोबल बढ़ा हुआ है और तस्वीर डोरंडा थाना क्षेत्र में देखने को उस वक्त मिली जब पुलिस हाई अलर्ट पर थी। बाइक सवार स्नेचरों ने गृह मंत्रालय से सेवानिवृत्त होकर रांची लौटी डॉक्टर प्रतिभा कुमारी के साथ स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। तो अपराधियों ने पहले उनकी रेकी की और फिर सोने की चेन को छीनकर यहां से फरार हो गए। मामले को लेकर डोरंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस वारदात में डॉक्टर प्रतिभा कुमारी के गले में चोट भी पहुंची है और जो फरार अपराधी हैं, सीसीटीवी के जरिए अब उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के 4 भट्टियों को ध्वस्त किया है। पुलिस ने 4 शराब निर्माता को भी गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग की टीम मौके से 4000 किलोग्राम अर्धनिर्मित शराब उन्हें मिली है। तो पुलिस के अनुसार रांची से आकर ये शराब का निर्माण किया जा रहा था। उन्हें 2 बड़े माफिया धमकी देकर शराब का निर्माण करवाते थे। फिलहाल पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया है। साइक्लोन रेमल बीती रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच तट से टकरा गया और मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात रेमल रविवार रात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तटों के बीच पहुंचा और आज धीरे धीरे कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। हालांकि इस दौरान तूफान ने पश्चिम बंगाल में तबाही के निशान भी छोड़े हैं। कई जगहों पर इस चक्रवाती तूफान की वजह से पेड़ उखड़ गए, कई घर जमींदोज हो गए, बिजली के खंभे टूटकर नीचे गिर गए। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून से पहले ही बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला ये साइक्लोन है। आईएमटी के अनुसार ये तूफान कुछ और समय तक उत्तर की ओर और फिर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता रहेगा। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।